तो है फिटनेस बडीज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका कोच फिटनेस बडी विजय। ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरा जो 2025 का जर्नी है वो इस वीडियो में मैं डाल रहा हूं, क्योंकि ये एक बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जो कि मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो ये इवेंट था दिल्ली में, और पहली बार ही ये इवेंट हो रहा था, जो कि मुझे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए इसका पोस्टर दिखा था। एंड लिटरली मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं वहां पर जाकर compete करके आ गया हूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्टेज होने वाला था मेरे लाइफ का, कि एक नया एक्सपीरियंस, एक नई उम्मीद बोल सकते हैं कि यहाँ पर मुझे मिलने वाली थी। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट मुझे वर्कआउट करते हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं, और मेनली जो मुझे देख रहे हैं लोग स्टार्टिंग से ही, और जिन्हें मेरे बारे में पता है, ओके, तो वो मेरी जर्नी जानते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गए मुझे compete करते हुए, और मैं एक लिटरली बोल सकता हूँ कि 2 साल मैंने जो लोकल्स कॉम्पिटिशन्स थे उसमें बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें फील होती थी, बट ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेज होने वाला था मेरी लाइफ का। तो क्योंकि अभी तक तो गोल नहीं था ना, तो मैं लोकल्स ही खेल रहा था, बट मुझे अंदर से फील हुआ कि हाँ, मुझे ये खेलना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कोच को पूछूं तो भी कैसे पूछूं, क्योंकि वो मुझे डर लग रहा था कि वो भी मेरे ऊपर हंसेंगे कि तू अभी तो स्टार्ट किया है तूने, और लिटरली तू दिल्ली जा रहा है खेलने के लिए। तो मैंने ऐसे में ही उनको डायरेक्टली कॉल किया। वहाँ पर कॉल करते हुए मैं खुद सरप्राइज हुआ, क्योंकि ही वॉज हैप्पी। लाइक मेरे कोच का नाम है आकाश दडमल सर, ओके, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 साल से मुझे ट्रेन कर रहे हैं। सो उनको मैंने ये आइडिया के बारे में बताया, आइडिया नहीं एक्चुअली कंपटीशन के बारे में बताया। सो ही वाज रियली हैप्पी कि आपने कुछ तो गोल सिलेक्ट किया है, ओके, क्योंकि अभी तक तो मैं लोकल्स ऐसे ही रैंडमली खेल रहा हूँ। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक मुझे compete करना है, सिर्फ यही दिमाग में रहता था। बट एक इवेंट, एक कंपटीशन जो कि बड़ा है, प्रो लेवल का है, वो मुझे खेलना है। तो ये जब मैंने डिसाइड किया, देन ही वाज हैप्पी कि अच्छा है कि आपने कोई तो गोल यहाँ पर डिसाइड किया है। और उसी की वजह से सारी चीज़ें चालू हुई, और सर ने भी फिर वहाँ से मुझे और गाइड करना चालू कर दिया, और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हो चुका इस कंपटीशन के लिए। मेरा कुछ डिसाइड नहीं था कि मैं एक बॉडी बिल्डर ही बनूंगा या फिर आगे जाके मेरा प्रोफेशन ही ये हो जाएगा, बट ऐसा था ना कि 2017 साल में मैंने जिम लगाई थी फर्स्ट टाइम, और वो भी मेरा जो सगा मामा है उनके थ्रू लगाई थी, क्योंकि वो जाते थे और उनको देखकर ऐसा होता था कि मुझे भी बॉडी बनाना लाइक चाहिए। सो मैंने जिम जाने लगा, बट स्टार्टिंग में वही बिगिनर्स के वही रहते हैं कि 2 महीना जाना है, 3 महीने गायब, फिर वापस, ऐसे बहुत साल बीत गए एक्चुअली महीने नहीं। सो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं कर ही रहा हूँ तो क्यों ना इसमें करियर करूँ, है ना। सो 2020 में मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, compete कर लेते हैं, मतलब करना चाहिए अपने को। बट बोलते हैं ना, वो डेडिकेशन लाएंगे कहाँ से, वो कंसिस्टेंसी लाएंगे कहाँ से। देन आई मेट तो आकाश सर जो मेरे कोच हैं, वो भी लॉकडाउन में मेरे लाइक जिम पे आते, जहाँ पर मैं ट्रेनर का जॉब करता था। लॉकडाउन में वो लाइक सारे वर्कआउट्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए आते थे। देन मैं सिर्फ देखता था लाइक यार ये डेडिकेटली इतने अच्छे से कर रहे हैं, और इतनी अच्छी बॉडी है इनकी, सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है, और ऑब्वियसली आप विदाउट कोच कुछ भी नहीं कर सकते हो। देन मैंने उनको कांटेक्ट किया, और फर्स्ट स्टेज मैंने खेला, वो भी 2023 में। देख सकते हैं आप, लाइक गैप देख सकते हैं, 3 साल मैंने वो प्रिपेयर करने के लिए खुद को, है ना। सो 2023 में मैंने वो फर्स्ट कंपटीशन खेला, अबाउट सिंहगढ़ श्री नाम था उस कंपटीशन का।
सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सो ऐसे डिसाइड हुआ कि हाँ मैं बॉडी बिल्डर बनने वाला हूँ। तो आते हैं इस पे कि ये कंपटीशन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ये कि ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है ना, और बहुत सारे अच्छे एथलीट्स वहाँ पर आने वाले हैं। और सेकंड, ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ओके, तो ऐसे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, लाइक एमेच्योर ओलंपिया हो गया, शेरू क्लासिक, ये बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं। बट मेरे जैसे एथलीट के लिए, जो कि एक बिगिनर था, है ना, सो उसके लिए प्रो क्लासिक एक्सपो भी बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन था, है ना। सो वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स आए थे, उनके साथ खड़ा रहना ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और एक बोलते हैं ना कि अंदर से वही कि तू कर तू कर तू कर, तो वो बार बार आ रहा था। देन आई हैव डिसाइडेड, और तभी मैंने कोच को बताया, और फिर वो जर्नी वहाँ की शो की वहाँ से चालू हो गई। तो कंपटीशन तो डिसाइड कर लिया कि हाँ ये खेलना है। ओके, जो कि 30, 31 एंड 1 नवंबर को था, वो भी दिल्ली में। डिसाइड कर लिया, बट अब क्या, है ना। अब उसके लिए हमको चाहिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डाइट ऑन टॉप चाहिए। सारी चीज़ें हमको एकदम परफेक्ट चाहिए रहेंगी। तो मेनली मैं बात करूंगा डाइट के ऊपर। डाइट जो मेरी छोटी बहन है अंजलि, तो वो लिटरली बहुत ही मेहनत करके वो सारा चीज़ प्रिपेयर करती थी। लाइक मुझे हेल्प करने के लिए मेरी पूरी फैमिली लगी हुई थी। कांट बिलीव दिस, है ना। सो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा नसीब नहीं होता है, बोल सकते हैं कि उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करे। बट मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी कि हाँ मैंने डिसाइड तो कर लिया। क्योंकि बाहर के लोग तो बोल रहे थे कि यार क्यों कर रहा है तू, क्यों जाना है तुझे वहां पर, इतने पैसे खर्चा कर रहा है, तू यहाँ के लोकल शो खेल, अच्छा कर, कुछ सालों बाद जा जब तुझे लगेगा कि तू वहां पर कम्पीट कर सकता है। बट मैंने कहा, मैंने एक्चुअली मेरे कोच से भी डिस्कस किया। देन ही सेड ऑल्सो कि उन लोगों की बातें मत सुनो, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक अलग स्टेज पर हो, है ना। लोग आपको नहीं देखने आने वाले हैं, लोग आपको मदद करने आने वाले नहीं है। आपका डिसीजन है, आपको सारी चीजें करनी है। सो फिर वहां पर भी ऐसा हुआ कि नहीं मुझे करना ही है। सो मैंने फैमिली को भी बताया। देन मम्मी पापा भाई सारे लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हुए। और बोल सकते हैं कि एक बचकाना सा लगता है कि इतने सारे प्रो एथलीट्स के बीच में सिर्फ एक 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा जा रहा है खेलने के लिए। बट मेरे लिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और डाइट की बात करें तो एकदम परफेक्ट सारी चीज़ें मेरी बहन खुद बना के मुझे देती थी, और रोज वही उबला हुआ खाना, सारी चीज़ें, है ना। तो थोड़ा सा होता था कि एक टॉलरेंस भी होता है ना, कि माइंड एकदम ये हो जाता है। तो वो टाइम पे मैं जब अगर गुस्सा भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरी फैमिली मुझे समझ के ले रही है, सारी चीज़ें कर रही है। क्योंकि जब हम सॉल्ट छोड़ते हैं, जो मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स रहेंगे वो मुझे रिलेट करते रहेंगे, जब हम सॉल्ट छोड़ते हैं या फिर पानी ड्रॉप करते हैं या फिर बार बार वही रूटीन फॉलो करते हैं, तो इरिटेट होने लगते हैं, है ना। सो अगर कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी हमारे शेड्यूल के अलग कोई भी काम बता रहा है तो तुरंत गुस्सा आता है। सो ऐसे बहुत ही इंसिडेंट्स मेरे घर पे होते थे, बट दे लिटरली सपोर्ट मी, है ना। वो समझाते थे अच्छी तरह से, मम्मी प्यार से समझाती थी सारी चीज़ें, तो अच्छे से सब कुछ होता था। और मेनली मेरे बड़े भाई, एक्चुअली सगे नहीं है बट मोस्ट ऑफ दी मेरे बड़े भाई जो प्रदीप ब्रदर हैं, लिटरली उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। एवरी इवनिंग ये सीजन के, लिटरली एवरी इवनिंग हम दोनों, ऐसा नहीं हुआ कि कभी मिले नहीं, और लिटरली उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया। हम रोज शाम को कॉफी पीने जाते थे। मैं ब्लैक टी पीता था, वो कॉफी पीते थे ऑब्वियसली, ब्लैक कॉफी पीता था। और वो लिटरली मुझे गाइड करते थे सारी चीज़ों के लिए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तू ऐसे माइंड को कंट्रोल कर, ये कर वो कर, सारी चीज़ें। मेरे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रहते थे वो सुनते थे। और मेरे लिए लिटरली वो एक सगे भाई से बहुत बढ़कर है ना। सो एक रहता है डिस्ट्रैक्शन, जो कि आप यहाँ वहाँ जाते हो, लोगों में जाते हो,
सामने वाले बंदे लिटरली एक पंच पकवान खा रहे हैं आपके सामने, और आप वहां पर डब्बा खोलकर उनके सामने एक बॉइल्ड फूड खा रहे हो, है ना। तो वो कितना ज्यादा, एक एथलीट ही समझ सकता है वो सारी चीजें। बट वहां पर ये नहीं होता है कि अरे यार मैं भी खाऊं, मैं भी खाऊं, नहीं, क्योंकि वो गोल सेट होता है हमारे दिमाग में कि नहीं, मुझे नहीं करना है वो सारी चीजें, मेरा डाइट जो है वही मुझे फॉलो करना है। तो वो सारी जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें थी कि लाइक लोग पार्टीज में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ जिम को, संडेज को भी मैं कार्डियोज कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, पोजिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें आते गई आते गई आते गई। बट लिटरली मैं कहूँ ना कि वो, मुझे कहीं ना कहीं ये पता था, और ऑब्वियसली वो है भी, कि ये सारी मेहनत एक ना एक दिन पे ऑफ होने वाली है ना। एक ना दिन, चाहे वो ये कंपटीशन में हो या ना हो, ये कंपटीशन में मुझे ट्रॉफी मिले या ना मिले, मगर वो एक ना एक दिन वो मुझे अचीवमेंट मिलने ही वाली है। तो उसी के लिए हम लोग ये सारी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अभी आ गया शो डे। बहुत ही प्रेशर था, कैसे होगा, क्या होगा, पानी छोड़ के रखा था, एक दिन हो गया, क्योंकि अभी जाना है। 3 दिन का इवेंट होने वाला था, 30, 31 एंड 1 नवंबर। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, और ऐसे प्रेशर में लिटरली मुझे झेलने वालों में से सिर्फ 2 ही बंदे हैं लिटरली, और जो कि मेरे साथ आ सकते थे कंपटीशन के लिए, क्योंकि सबको मैं लेके नहीं जा सकता था पुणे से। सो मैंने पहले तो प्रदीप ब्रदर को पूछा, देन उनके जॉब की वजह से उनको नहीं आने जमा, बट सेकंड एक ही बचता है, यश और लिटरली उसने मुझे बहुत सहा है उस ड्यूरेशन में, और एक मतलब मैं इन्हीं दोनों को के ऊपर भरोसा रख सकता हूँ ऐसे टाइम्स में, क्योंकि ये मुझे कैसे शांत करना है वो जानते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, एक एथलीट को पता होगा कि जब आप सोडियम छोड़ते हैं या फिर पानी छोड़ते हैं तब इरिटेट और ज़्यादा होता है, माइंड टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसके लिए वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी देखने के लिए या फिर ये ताकत ही नहीं बचती है। सो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, सब कुछ ये करने के लिए यश मेरे साथ आया था। और लिटरली फिर जब हम गए, यहाँ से फ्लाइट थी रात की, वहाँ पर हम सुबह 3 बजे पहुँचे और 10 बजे हमारा वेइंग था। सो हमने गए वहाँ पर, थोड़ा सा रेस्ट किया और डायरेक्टली निकल गए वेइंग के लिए। वहाँ पर थोड़ा सा सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, जो स्टेज कैसा है कैसे नहीं है, और फिर उसी दिन हमारा क्लासिक डिवीज़न का प्री जजिंग होने वाला था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था, बट अंडर प्रेशर भी था, और बहुत ही ज़्यादा बोलते ना नर्वस भी था। वहाँ पर एक दोस्त भी मुझे मिला, लाइक वहाँ पर एक बोलते ना कि करते करते सारी चीज़ें, वहाँ पर एक दोस्त भी मेरा बन गया, विशाल भाई है ना, उनको भी मैं मेंशन करूँगा, भाई आपका भी नाम है। सो उन्होंने भी मुझे वहाँ पर हेल्प की, सारी चीज़ें लाइक पंपिंग एंड ऑल, सब कुछ पोजिंग के लिए सारी चीज़ें उन्होंने गाइड की, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे कोच यहाँ पर थे और मैं वहाँ पर था। हमारा सिर्फ कम्युनिकेशन मोबाइल थ्रू कंडीशन भेजना या फिर व्हाट्सएप पे चैट करना, बस उतना ही था, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर जो कुछ भी है वो मुझे ही झेलना था। तो ये सारे लोगों ने मुझे हेल्प की। वहाँ पर जब मैं फर्स्ट डे चढ़ा स्टेज पर, क्लासिक डिवीज़न, लिटरली बहुत ही टफ ये था, लाइनअप था, और हमारे डिवीज़न में बहुत ही अच्छे बिल्डर्स थे। सारी चीज़ें हुई, ओके, थोड़ा सा बैटरी का इशू हो गया था, तो हम आ गए हमारे क्लासिक डिवीज़न में। कंपैरिजन हुआ हमारा लास्ट के दिन, और लिटरली सारे जजेस ने जजिंग अच्छी की, और वहाँ पर एक ऐसी चीज़ हुई कि और मुझे पता भी था कि, और वहाँ पर मैं उस कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं हुआ, प्री जजिंग में वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ। देन वहाँ से फिर मैं रिटर्न उतरा, बट मन में था कि लॉर्ड को मैं सिर्फ प्रेयर कर रहा था कि एटलीस्ट लॉर्ड मैं आया हूँ तो मुझे बिना खेले तो नहीं जाना, क्योंकि अगले दिन मुझे बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग थी और लास्ट डे फाइनल्स थे। ओके, सो मुझे बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग में सिलेक्ट होना ही था। लिटरली मैं गॉड को प्रेयर कर रहा था कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि इतने दूर आकर और इतने साल की मेहनत लेकर मैं आया हूँ, और मुझे ऐसे ही नहीं जाना। मैं जीतूं या हारूं मुझे कुछ लेना देना, मुझे ट्रॉफी मिले या ना मिले, मगर मुझे फाइनल्स खेलने ही हैं। तो ऐसा ही था,
और मैं निराश नहीं हुआ। मैंने कोच को भी बोला, तो हमारे कोच सर ने भी अच्छे से गाइड किया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, कोई इशू नहीं है, लाइक फाइनल्स हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट डे आया बॉडी बिल्डिंग का प्री जजिंग। वहाँ पर भी सारी चीज़ें मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, माइंड में प्रेशर चल रहा है कि यार इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और एक दो बंदे तो दुबई से आए हुए थे, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे इंडिया के। सो मैं फुल प्रेशर में था, बट फिर भी खुद को सारी चीज़ें, और लिटरली मैं उस टाइम पे यश को बोला कि भाई देख, मुझे रोना आ रहा है, लिटरली मैं यहाँ से भाग जाऊंगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मुझे नहीं खेलना कॉम्पिटिशन। यहाँ तक आ गया था, बट वो भी बोला सुन, यहाँ तक आया है, खेलना है अपने को, और सिर्फ स्टेज एंजॉय करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और लिटरली उसने कहा कि तू यहाँ पर प्रेशर के साथ ऐसा बोल रहा है, बट तू स्टेज पे जब जाता है तो तेरा मूड पूरा चेंज हो जाता है, और लिटरली कौन से जोन में तू चला जाता है पता नहीं, बट बहुत ही अच्छे तरीके से तू वहां पर पोजिंग करता है। तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, फिर हम गए, और लिटरली मैं प्रेशर में था कि अभी क्या होगा, और स्टेज पर जजिंग चालू हो गई, सारी चीजें चालू हो गया। और एक ये रहता है, 1 मिनट का पोजिंग रहता है जो कि सिलेक्टेड लोगों को बोला जाता है। देन जब वो निकाल रहे थे कैटेगरी में से लोगों को निकाल रहे थे, तो ऐसा हुआ यार मैं भी निकल जाऊंगा, बट मैंने वो टाइम पे कुछ सोचा नहीं, मैं पोजिंग देते गया एकदम अच्छे से। और जब उन्होंने बोला कि एथलीट्स कम फॉरवर्ड एंड डू योर 1 मिनट पोजिंग, लिटरली इतना मैं खुश हुआ, क्योंकि वहां पर मैं फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो चुका था, और लिटरली वहां पर मैंने इतने बिंदास पोजिंग किया। और यश बोला हाँ मेरे को पता ही था तू ऐसे करने वाला है, तो मैं बहुत ही खुश था। मैंने घर पे भी बताया कि हाँ मैं फाइनल्स खेलने वाला हूँ। फिर बाद में आई नो कि रिजल्ट मुझे कहीं ना कहीं पता ही थे क्या होने वाला है फाइनल्स में भी, बट एटलीस्ट मैं बिना खेले वहां से उतरा नहीं, मैं प्री जजिंग में ही बाहर नहीं गया, मैं वहां पर फाइनल डे पर भी गया। और मम्मी ने भी बोला, वहां से मम्मी से कंटिन्यूसली बातें होती थी, मम्मी ने बोला देख अपन घूमने के लिए गए ऐसा सोच, और लिटरली वहां पर जा तू खेल और चले आ, क्योंकि अपन इतने सारे लोगों के बीच में, क्योंकि लोग 10 साल से 12 साल से मेहनत कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं, तब जाके वहां पर खड़े हैं। तू 3 साल में ही तू गया है और सारी चीजें, तू फाइनल्स में भी सिलेक्ट हो चुका है, तो तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मम्मी के वो वर्ड्स लिटरली मुझे याद आते हैं। सो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो हम गए फाइनल्स के लिए, और फिर जब जजिंग एंड ऑल चालू हुई, सब कुछ हुआ, और फिर ऐसा हुआ कि सब कैटेगरीज के उन्होंने विनर्स भी अनाउंस कर दिए। फाइनल्स में हमने बहुत अच्छी तरह से पोजिंग की, एंड आते आते हमने ट्रैक पैंट टी शर्ट एज अ गिफ्ट भी लेके आ गए, है ना। सो ये मैं एक ही कहना चाहूँगा कि ये तो थी मेरी कंपटीशन की जर्नी, है ना। सो मैं एक ही कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ डिसाइड कर रहे हो, या फिर कुछ अगर लोग कह रहे हैं कि यार नहीं हो पाएगा तेरे से, तो वो और एक चुल मचती है ना कि बाबा नहीं ये मुझे करना ही है। वो इगोइस्टिक नहीं रहता है, बट वो अंदर से रहता है कि नहीं भाई मेरी कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूँ। सो वो मैं करना ही, और उसे आप जब करते हो और फाइनल्स में पहुंचते हो सारी चीजें कर, तो एक वो बोलते हैं ना खुशी, बहुत ही अलग लेवल की रहती है, और लिटरली वो आप बयां नहीं कर सकते किसी भी इंसान को। सो इसीलिए अभी ये वीडियो में बना रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग ये वीडियो के माध्यम से मोटिवेट भी होंगे, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हाँ चलो ठीक है, बट ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है ना। सो आगे भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, बहुत सारे। अब तो ऐसा हो गया, और वहां से आने के बाद मैं कंटिन्यूसली 2 कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर भी खेला लोकस में, और लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल का था, क्योंकि मैं कुछ नर्वस नहीं था, जो कि लास्ट 2 इयर्स में होता था। मैं नर्वसनेस मेरी चली गई थी, सारी चीजें, और मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर दिल्ली से यहाँ पर आया था। एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, मोटिवेशन बोल सकते हैं, एक नई सीख बोल सकते हैं कि हाँ आपको और मेहनत करनी चाहिए, और मुझे और भी लड़ना है, और भी मुझे खुद को और तराशना है। सो ऐसे ही मेरी जर्नी के साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका थैंक यू बोलता हूँ, और लिटरली और भी आगे बहुत सारे होने वाले हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।